पापन कुशा एकादशी जिसे पूर्ण व्रत एकादशी के नाम से भी जाना जाता है, सनातन धर्म में बेहद पवित्र मानी जाती है। ये व्रत अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को रखा जाता है। इस दिन जातक भगवान विष्णु की भक्ति करते हैं ताकि वे अपने जीवन के पापों से मुक्त हो सके। पापन कुशा एकादशी का व्रत करने से न केवल आत्मा की शुद्धि होती है बल्कि मोक्ष का मार्ग भी प्रशस्त होता है। पापन कुशा एकादशी का नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इस दिन किए गए व्रत और भक्ति से पापों पर अंकुश लगाया जाता है। इस दिन मौन रहकर भगवान का स्मरण करना, भजन कीर्तन करना और मन को ईश्वर में लगाना शुभ माना जाता है। ऐसी मान्यता है जो लोग पापन कुशा एकादशी व्रत के दिन रात्रि जागरण करते हुए भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, उन्हें सीधे स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। एकादशी व्रत की कथा के बिना पापन कुशा एकादशी का व्रत अधूरा माना जाता है। पूजा के अंत में पापन कुशा एकादशी व्रत की कथा अवश्य कहनी चाहिए, जिससे पूर्ण व्रत का फल प्राप्त होता है। ऐसे में जानते हैं पापन कुशा एकादशी व्रत की कथा क्या है। पापन कुशा व्रत कथा के अनुसार युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से बोले, हे भगवान, अश्विन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उस व्रत को करने से कौन कौन से फल मिलते हैं, सो सब आप मुझसे कहिए। उस पर भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, अश्विन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पापन कुशा एकादशी है। इस व्रत को करने से समस्त प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे कुंती पुत्र, आपने एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। आज मैं आपको समस्त पाप कर्मों का नाश करने वाली एकादशी के बारे में विस्तार से बताऊंगा। इस दिन मनुष्यों को पूरी आस्था के साथ भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, जो मनुष्य किसी प्रकार के पुण्य कर्म किए बिना जीवन के दिन व्यतीत करता है, वह लोहार की भट्टी की तरह सांस लेता हुआ निर्जीव के समान ही है। निर्धन मनुष्यों को भी अपनी शक्ति के बराबर दान करना चाहिए तथा धन वालों को सरोवर, बाग, मकान आदि बनवा कर दान करना चाहिए। ऐसे मनुष्यों को यम का द्वार नहीं देखना पड़ता तथा संसार में दीर्घायु होकर धनाढ्य, कुलीन और रोग रहित रहते हैं। इसके आगे भगवान श्री कृष्ण पापन कुशा व्रत कथा का वाचन करते हुए बोले, हे राजन, प्राचीन समय में विंध्य पर्वत पर एक क्रूर और निर्दयी बहेलिया रहता था। वह पशु पक्षियों की निर्मम रूप से हत्या करता था और उसमें दया और करुणा जैसी कोई भावना नहीं थी। उसकी बर्बरता यहीं तक सीमित नहीं थी, उसे पशुओं को चोट पहुंचाकर सुख की अनुभूति होती थी और इस प्रकार उसने अपना सारा जीवन हिंसा, लूटपाट और पाप कर्मों में व्यतीत किया। इस प्रकार अधर्म के मार्ग पर चलते हुए उसका पूरा जीवन पापों के दलदल में डूबा हुआ था। इस अधर्मी व्यक्ति को जब अपने अंतिम समय में किए हुए पापों का एहसास हुआ तो वह ऋषि अंगीरा के आश्रम में पहुंच गया और उनके चरणों में गिरकर कहने लगा, हे मुनिवर, मैंने अपना सारा जीवन केवल अधर्म के मार्ग पर चलकर व्यतीत किया है। मैं अपनी गलतियों का पश्चाताप करना चाहता हूँ और अपने पापों से मुक्ति पाना चाहता हूँ। आप तो परम ज्ञानी है, कृपया मुझे धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ने का उपाय बताएं। यह सुनकर ऋषि अंगीरा बोले कि तुमने अपना पूरा जीवन केवल प्राणियों के अहित में व्यतीत किया है, इसलिए तुम्हारी जगह नरक में निश्चित है। लेकिन अगर तुम अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहते हो तो तुम अश्विन मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली पापन कुशा एकादशी का व्रत करो और इस दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करो। श्री हरि की भक्ति अब तुम्हारे जीवन में सही मार्गदर्शन दे सकती है। ये सुनकर बहेलिये ने पापन कुशा एकादशी के दिन भगवान विष्णु की आराधना की और व्रत रखा। भगवान विष्णु की कृपा और पापन कुशा एकादशी की महिमा के प्रभाव से अपने जीवन के अंतिम समय में वह अध्यात्म के मार्ग पर लौट आया। अपनी इस कथा का अंत करते हुए भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर से बोले कि इस पृथ्वी पर श्री हरि के पवित्र नामों का उच्चारण मात्र करने से व्यक्ति को समस्त तीर्थों का फल प्राप्त होता है और इन नामों का उच्चारण यदि एकादशी के दिन किया जाए तो उस व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए मनुष्य को पापों से मुक्ति और मोक्ष की प्राप्ति के लिए इस एकादशी व्रत को अवश्य करना चाहिए। इस एकादशी व्रत के प्रभाव से समस्त पापों से छुटकारा प्राप्त होता है। इस दिन उपवास रखने से कई पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। जो लोग पूर्ण रूप से उपवास नहीं कर सकते उनके लिए मध्याह्न या संध्या काल में एक समय भोजन करके एकादशी व्रत संपूर्ण कर सकते हैं। पापन कुश एकादशी के महत्व के अनुसार पापन कुश दो शब्दों का मेल है, पाप और अंकुश। इस प्रकार पापन कुश का अर्थ हुआ पापों पर अंकुश लगाने वाली एकादशी। इस तिथि पर सभी व्रत रखने वालों के लिए पापन कुश एकादशी इसके नाम को सार्थक करती है। हिंदू शास्त्रों के अनुसार जो लोग अज्ञानतावश किसी तरह का पाप करते हैं उन्हें मृत्यु के पश्चात नरक का वास भोगना पड़ता है। वही पापन कुश व्रत के प्रभाव से महापापी व्यक्ति के मन में भी पूर्ण जागृत होता है और वह सद्गति को प्राप्त होता है। ये व्रत करने से उसे भगवान विष्णु का संरक्षण प्राप्त होता है और उस पद से पापों का भार कम होता है।